राष्ट्रपति ने स्वीकार किया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। एक दिन पहले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया था इस्तीफा को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज। धनखड़ के इस्तीफा पर पीएम मोदी ने किया एक्सपोज। धनखड़ के उपराष्ट्रपति सहित तमाम भूमिका का जिक्र, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। धनखड़ के इस्तीफा पर संचराव का बड़ा बयान, कहा हेल्थ नहीं है इस्तीफा की वजह, बोले सितंबर में होने वाला है कुछ बड़ा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा, कहा आधार राशन कार्ड को नहीं मान सकते मान्य दस्तावेज। चुनाव आयोग कहे नागरिकता जांचने का अधिकार। विपक्ष के विरोध के बीच फिर स्थगित हुई आज दोनों सदनों की कार्यवाही। बिहार एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा के बाहर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव रहे मौजूद। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं की हुई बैठक। खड़गे, राहुल रहे मौजूद। विपक्ष का कहना है कि पीएम की मौजूदगी में ही की जाएगी पहलगाम और अप्रत्यक्ष सिंदूर पर चर्चा। राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए डेडलाइन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आखिरकार फाइटर जेट F-35B ने केरल से बढ़ी उड़ान। तकनीकी खराबी की वजह से कई दिनों से केरल में खड़ा था जेट। ब्रिटेन में होगी फाइटर जेट लैंडिंग। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन। विपक्ष ने वोटर लिस्ट मामले पर सदन के बाहर जताया विरोध। बिहार चुनाव से पहले गरमाया हुआ है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला। अहमदाबाद एयरपोर्ट को मिला धमकी भरा मेल। एयरपोर्ट की ली गई तलाशी में नहीं मिली कुछ भी संदिग्ध जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग की जान लेने के मामले की फाइलें की जा रही। किंग के परिवारों ने किया विरोध। प्रशासन ने इसे पारदर्शिता का कदम बताया। बांग्लादेश भी क्रैश हादसा। आखिरी वक्त तक पायलट ने की विमान को आबादी से दूर रखने की कोशिश, लेकिन नाकाम रही। हिंदुस्तान की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में मृतक के भाई ने मीडिया कार्यकर्ताओं पर लगाए फ्रॉड के आरोप। कहा बिना सहमति के 34 करोड़ की क्राउड फंडिंग की। उच्च सदन के चुनाव में मिली हार के बाद भी नहीं देंगे इस्तीफा। जापान में पीएम पद पर बने रहेंगे शिगेरू इशिबा। बड़ी कीमतों और उच्च अमेरिकी शुल्क जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया फैसला। सिंधु जल संधि को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा पाकिस्तान। डिप्टी पीएम विशाखाधर ने यूएन अध्यक्ष प्लेमोन के सामने रोया दुखड़ा। समाधान की लगाई गुहार। सरकारी खर्चे के लिए ब्रांड बिक्री के 36,000 करोड़ रुपए जुटाएगी केंद्र सरकार। 25 जुलाई को होगी इसकी चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। कहा मैं विपक्ष का नेता फिर भी मुझे बोलने नहीं दे रहे। जस्टिस वर्मा को सम्मान न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को जमकर लगाई फटकार। बताया वो अब भी न्यायाधीश हैं। याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। हरियाणा के नए गवर्नर ने ली शपथ। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के रह चुके हैं अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को दी राहत। ईडी को लगाई फटकार। कहा हमें मुंह खोलने के लिए ना करे मजबूर। हर हद पार करे ईडी। वकीलों को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जल्द ही दिशा निर्देश बनाने को कहा। 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही इंडिगो फ्लाइट। तकनीकी खराबी के कारण लौटी तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन आज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। 83 साल के हुए खड़गे। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बरी। हाई कोर्ट बोला सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम। घटना में 188 लोगों की गई जान। ट्रंप ने पोस्ट किया पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की गिरफ्तारी पर एआई वीडियो। कहा कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इजराइल के हमले में हमास कमांडर बशर ताबे की गई जान। ताजा ऑपरेशन में 175 टारगेट को बनाया था निशाना। अपना टाइम आएगा, धैर्य रखें पर हिसाब होगा। पूर्व पीएम शेख हसीना का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर पड़ा हमला। जापान में पीएम शिबा की पार्टी ऊपरी सदन में हारी। 1955 के बाद पहली बार दोनों सदनों में बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री पर इस्तीफा का दबाव। बेलगाम हमले की रिपोर्टिंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार। अमेरिकी विदेश मामले की समिति ने दिखाया आईना। अमेरिकी अखबार में आतंकवादी को लिखा था उग्रवादी। डिजिटल पेमेंट में दुनिया में भारत नंबर 1। यूपीआई से हर महीने हो रहे 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन। बच्चों के लिए ऐप लॉन्च करेगी एलन मस्क की कंपनी। यूपी पुलिस का आदेश। कांवड़ यात्रा के दौरान बेसबॉल, त्रिशूल, हॉकी स्टिक पर लगाई रोक। कांवड़ियों की तरफ से मारपीट और तोड़फोड़ की खबरों के बीच लिया गया अहम फैसला। पटना में कांग्रेस के रोजगार मेले पर राहुल गांधी का एक्सपोज। बेरोजगारों की उमड़ी भीड़ को बताया एक संदेश। लिखा बिहार का युवा भाषण नहीं रोजगार चाहता है।
बिहार की कानूनी व्यवस्था पर तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले बिहार के महाजंगल राज पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे पीएम मोदी। कहा उनसे सवाल इसलिए है क्योंकि 1 वर्ष से बिहार सरकार को अपनी कठपुतलियों के माध्यम से चला रहे हैं केंद्र। शशि थरूर के बयान को लेकर हलचल तेज, बोले वफादारी पार्टी नहीं, देश के लिए दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करने को समझ लिया जाता है गद्दारी। 22 जुलाई को भारतीय सेना को मिलेगा अपाचे हेलीकॉप्टर, 15 महीने की देरी के बाद भारतीय सेना में होगा शामिल। अपाचे पर नाटो सहयोगी भी उठा रहे हैं सवाल। भूपेश बघेल आज अपने बेटे चैतन्य से मिलने जाएंगे ईडी कार्यालय। ईडी कार्यालय में ईडी ऑफिस के कमरे में बंद है चैतन्य। कथित शराब घोटाले मामले में हुई है गिरफ्तारी। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, बोली राजनीति में पैसे के लिए आते हैं 99% लोग, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं कंगना। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार सेना की बहादुरी का श्रेय न ले। पूछा आर्मी ने साहस दिखाया तो केंद्र ने उनके कदम क्यों रोके, किसका दबाव था। आज दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की पुण्यतिथि। दिल्ली कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रूसी हमले के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के बदले तेवर। वार्ता का दिया प्रस्ताव, यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध को लेकर दिया बड़ा फैसला। शेख हसीना की आज ज्यादा जरूरत। बांग्लादेश में अवामी लोग नेता की वापसी की उठी मांग। लोगों को यूनिस सरकार पर नहीं रहा भरोसा। सीरिया में अंतरिम राष्ट्रपति के तत्काल युद्ध विराम की घोषणा के बाद हुए झड़पें, 900 से ज्यादा लोगों की गई जान, अमेरिका ने दी चेतावनी। शांति की राह पर कांगो और अवांडा विद्रोही गुटों ने संघर्ष रोकने के लिए अंतिम समझौते पर दी सहमति। 1 महीने के अंदर समझौते पर हो जाएंगे हस्ताक्षर। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस अल सऊद का निधन। 20 साल से कोमा में थे, 15 साल की उम्र में लंदन में हुआ था एक्सीडेंट। मानसून सत्र से पहले संसद परिसर में आयोजित की गई मॉकड्रिल सुरक्षा के नजरिए से आयोजित की गई मॉकड्रिल 21 जुलाई में शुरू हो सकता है मानसून सत्र। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिकता हिरासत, 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार, बोले कुछ कांवड़िए कर रहे हैं गुंडों जैसा व्यवहार, संपत्तियों का कर रहे हैं नुकसान और लोगों की कर रहे हैं पिटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार बोला कि मैंने कराया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर। ट्रंप के बयान पर जयराम नवेश की आई प्रतिक्रिया, कहा ट्रंप के बयान पर संसद में जवाब दे पीएम मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्सपर्ट शेयर किया, गाना गाने के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा मोदी जी आपके झूठ और जुमले से तंग आकर बिहार वासियों ने आपको समर्पित किया है गाना। एयर इंडिया हादसे में रिपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने शुरू की कानूनी कार्रवाई, साथ ही आधिकारिक माफी की भी की है मांग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था दावा कि पायलट की गलती से बंद हुआ था फ्यूल इंजन। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले पवन खेड़ा, कहा निशिकांत जितना मुंह खोलेंगे उतना ही गिरेगी बीजेपी की सीटें। दुबे ने कहा था पीएम मोदी नहीं होंगे तो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी पार्टी। पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस ने आयोजित किया रोजगार मेला, हजारों युवाओं की जुटी भीड़। इससे पहले राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस ने किया था रोजगार मेला का आयोजन। भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा छत्तीसगढ़ के सभी जंगल बीजेपी ने अडानी को किया समर्पित। बघेल विधानसभा में उठाने वाले थे मुद्दा।